हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के बेस्ट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 85वें स्थान पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यह सूचकांक जो है हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। और यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा के पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकता है। और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA द्वारा जारी किए जाने वाले डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देश जो हैं, उसमें पहला है जापान, दूसरा सिंगापुर और तीसरा है दक्षिण कोरिया और जर्मनी। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो सैमसंग कंपनी है उसने किसे दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उसका आंसर है सेंगो जो। यानी सैमसंग कंपनी ने दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र का अध्यक्ष सेंगो जो को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो सैमसंग कंपनी है यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में है और इसके संस्थापक ली ब्यंग छल हैं। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम कि भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? तो उसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। यानी जो भारत का पहला स्की पार्क है वह हिमाचल प्रदेश में बनेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह परियोजना कुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि के पर विकसित की जाएगी। इसमें इंडोर स्की पार्क, पेट्रोलियम मॉल, 5 सितारा होटल, म्यूजियम पार्क, गोमिक जोन, फूड पार्क, शॉपिंग मार्केट और अन्य सभी सुविधाओं के अलावा 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश है यह इसकी राजधानी शिमला है। इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जो BJP पार्टी से हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे चलते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है और उसकी लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है और राष्ट्रीय पक्षी जुराना है और राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें भी देख जानते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुरताज झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट झीलें हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बाड़ा लाछा दर्रा, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम में रखने हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कसाट 5A को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्पेस एक्स। यानी कि स्पेस एक्स जो है उसने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कसाट 5A को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्पेस एक्स जो है अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल हैं। इसके संस्थापक और CEO का नाम एलन मस्क है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स यह कब मनाया जाता है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 जनवरी को। तो युद्ध अनाथों का जो विश्व दिवस है यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जो है जागरूकता फैलाने और युद्ध के अनाथों
का संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। और चलिए फ्रेंड्स, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है के रूप में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य ने, यानी कि अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है वह कर्नाटक है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कर्नाटक में जो गरीब ब्राह्मण महिलाएं हैं उनके लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ब्राह्मण महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। और इन योजनाओं का नाम प्राचीन और विदुषी ब्राह्मण महिलाओं के नाम पर अरुंधति और मैत्रेयी रखा गया है। यह लाभ गरीब ब्राह्मण वधुओं को दिया जाएगा। और अरुंधति योजना के तहत जो ब्राह्मण वधुएं हैं उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और मैत्रेयी योजना जो है उसके तहत राज्य में जो पुजारी हैं उनसे शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए की निश्चित गारंटी बॉन्ड के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए फ्रेंड्स, ये योजना कर्नाटक राज्य की है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बेंगलुरु है।